आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैट्रिक माइंड क्लास में स्वागत है। और जो पीसीएस का एग्जाम 22 दिसंबर को होना है, तो उसमें हम लोग जो सीरीज चला रहे थे करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों की, तो उसमें आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 56 से 60 तक। तो 56 से 60 तक क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन, और मैं पहले ही बता दूं कि जितने भी क्वेश्चन आपसे साझा किए जा रहे हैं ये सभी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, तो आप लोग इन क्वेश्चन का लाभ उठाएं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है कि हांगकांग, अमेरिका, सिंगापुर, तीनों देशों के नाम आपको याद कर लेने हैं। हांगकांग, अमेरिका, सिंगापुर के अधिकारियों में भारतीय मसाले में कौन सा कीटनाशक पाया गया है जिससे कैंसर का खतरा हो सकता है। तो क्वेश्चन देखने में ही समझ में आ रहा होगा कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है कि तीन देश के नाम दिए हैं, तो इनके अधिकारियों में भारतीय मसालों में कौन सा ऐसा कीटनाशक पाया गया है जिससे कैंसर का खतरा हो सकता है। तो चलिए आप लोग गेस करें। विनाइल क्लोराइड नहीं होगा, बेंजीन भी नहीं होगा। अब आपको बताना है एथिलीन ऑक्साइड हो सकता है या फिर आर्सेनिक हो सकता है। दो में से ही इसका एक सही जवाब है। तो इसका जो आंसर है आर्सेनिक, ये भी नहीं होगा। जो सही जवाब है एथिलीन ऑक्साइड। क्या जवाब होगा? एथिलीन ऑक्साइड एक ऐसा कीटनाशक है जिससे कैंसर का खतरा हो सकता है। और ये किस देश के अधिकारियों ने बताया है? तो हांगकांग, अमेरिका और सिंगापुर। तो तीनों देशों के नाम आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन या फिर 60 में क्या कहेंगे, WHO ने मंकी पॉक्स बीमारी का नया नाम रखा है। और आपको बताना है कि मंकी पॉक्स जो बीमारी होती है उसका नया नाम क्या रखा गया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा रखा गया है। इसलिए यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। एम पॉक्स, बंदर पॉक्स या फिर बी पॉक्स, क्या इसका सही जवाब होगा? चलिए हमने बता दिया आपका कि बंदर पॉक्स बिल्कुल नहीं होगा। अब दो ऑप्शन आपके पास बचे, कौन कौन से? एम पॉक्स होगा या फिर बी पॉक्स होगा। तो गेस करें आप लोग क्या हो सकता है इसका आंसर। तो इसका आंसर आपका जो करेक्ट है एम पॉक्स। क्या नाम रखा गया है कि जो मंकी पॉक्स बीमारी है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसका जो नाम रखा है वो रखा है एम पॉक्स। क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं। भारत में पहली डेंगू वैक्सीन के तीसरे चरण का क्लिनिकली परीक्षण शुरू हुआ, जिसका नाम आपको बताना है कि डेंगू वैक्सीन जिसके तीसरे चरण का परीक्षण शुरू हुआ है उसका नाम डेंगेक्सन है, डेंगियाल है या क्यूडेंगा है। इसमें भी आपको गेस करने का मौका दे रहे हैं। क्यूडेंगा बिल्कुल नहीं होगा। आपको बताना है डेंगेक्सन या फिर डेंगियाल। क्या इसका जवाब होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है डेंगेक्सन, ये जो है आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या इसका सही जवाब है? ऑप्शन बी, डेंगियाल। तो डेंगियाल नाम रखा गया है, याद रखेंगे आप लोग इसको। क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं कि राष्ट्रपति ने किस लेखिका और परोपकारी को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है जो ब्रिटिश पीएम की रिश्तेदार है। तो आप लोग समझ सकते हैं क्वेश्चन महत्वपूर्ण दो वजह से हो गया है। एक तो राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है, दूसरा ये ब्रिटिश पीएम की रिश्तेदार है। इस वजह से ये क्वेश्चन और आपका इंपॉर्टेंट हो गया है। अच्युता मूर्ति है, सुधा मूर्ति है या फिर अरुंधति राय है। तीनों में से क्या इसका सही जवाब होगा? और मैं फिर बता रहा हूं कि सभी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पीसीएस 2024 जिसका एग्जाम 22 दिसंबर को है
उसके लिए ये सीरीज चलाई जा रही है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, अक्षता मूर्ति बिल्कुल नहीं होगा। दो ऑप्शन में आपको गेस करना है, सुधा मूर्ति हो सकता है या फिर अरुंधति राय। तो इसका जो जवाब होगा अरुंधति राय बिल्कुल नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या निकल कर आया कि सुधा मूर्ति, ये आपको याद रखना है। आज की सीरीज का अंतिम क्वेश्चन और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में किस देश के नेताओं ने हिस्सा लिया। तो जैसा कि सबको पता है कि अभी जो चुनाव हुए थे 18वीं लोकसभा के हुए थे, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली। तो आपको बताना है इसमें से किस देश के नेताओं ने इसमें भाग लिया। बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, मॉरिशस, मालदीव, यूएसए, फ्रांस, रूस, सेशल्स। तो इनमें से आपको बताना है किस देश के नेताओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया, भाग लिया है। तो क्या इसका जवाब होगा? इसका जवाब होगा कि उपरोक्त सभी देश के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया, भाग लिया, पार्टिसिपेट किया। तो ये आपके 5 क्वेश्चन आज डिस्कस किए गए और यकीन मानिए आपको देखने से लग रहा होगा सभी सिलेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इस सीरीज को इसी तरह से आगे बढ़ाते हुए, धन्यवाद।